नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। विदेशों में भगोड़ों की रोकथाम, शाह ने लॉन्च किया भारत पोल। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 7 जनवरी को सीबीआई द्वारा तैयार किए गए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। सीबीआई द्वारा तैयार भारत पोल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विदेश में बैठे अपराधियों को ढूंढकर लाने की कार्रवाई का रियल टाइम जानकारी साझा करना सुनिश्चित करेगा। दरअसल विदेश में रहने वाले वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी करना होता है। भारत में इंटरपोल की इकाई के रूप में सीबीआई काम करती है, इसीलिए सभी राज्यों, केंद्र प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए सीबीआई के मार्फत इंटरपोल तक पहुंचना होता है। बता दें, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल लाइजन ऑफिसर के माध्यम से किया जाता है, जो अपने अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सीबीआई, आईएलओ और यूनिट ऑफिसर्स के बीच संवाद मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स के जरिए होता है। वहीं भारत पोल पोर्टल के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। इनमें रेड कॉर्नर और अन्य रंगों के इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक आसान और तेज पहुंच की सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भी मदद मिलेगी। दरअसल इंटरपोल की जरूरत पहले विश्व युद्ध के बाद महसूस हुई, जब यूरोप में अपराध तेजी से बढ़ने लगे। अपराधी एक देश में अपराध कर दूसरे देश में छिप जाते। ऐसे अपराधियों से मुकाबला करने के लिए 20 देशों ने मिलकर इंटरपोल की स्थापना की। 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि उस समय इंटरपोल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन कहा जाता था, लेकिन 1956 से इसे इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेज के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस, इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए, हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।